हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो त्यागी नहीं है उसके लिए इष्ट अनिष्ट मिश्रित यानी इच्छित अनिच्छित और मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भक्तगणों, भगवान कृष्ण इसमें त्यागी की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि भगवान को प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग है कर्म का त्याग, दूसरा मार्ग है कर्म के फल का त्याग। कर्म का त्याग यानी सन्यासी और कर्म के फल का त्याग यानी योगी। सन्यासी यानी कर्म नहीं करने वाला और त्यागी यानी कर्म करता हुआ भी फल नहीं भोगने वाला। यानी कि एक मानव में सब कुछ करता हुआ भी सन्यासी है। और उनके परिणाम के बारे में यहाँ कृष्ण बता रहे हैं। तो भक्तगणों ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही अनोखी बात भी भगवान ने इस श्लोक में कही है कि मृत्यु के बाद कर्म फल मिलते हैं। तो जो हमारे कर्म का हिसाब और किताब है वह अगले जन्म में होता है, इस जन्म में स्वतः नहीं होता। कृष्ण के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार। तो जो अभी हम हमारा इस वक्त का जीवन देखेंगे तो इससे हमें अंदाजा हो सकता है कि हमने पिछले जन्म में क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए। क्योंकि अच्छे कर्म हमारे जीवन में सुख बन के आएंगे और बुरे कर्म दुख बन के आएंगे। तो ये सुख और दुख जो आ रहे हैं ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, ऐसा भगवान श्लोक में कह रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर पिछले जन्म में आप त्यागी रहे तो फिर इस जन्म में ना आपको कोई उसके ना अच्छे फल ना बुरे फल, दोनों से ही आप बचे रहेंगे। फल आएंगे जरूर, लेकिन वो आपको उसका प्रभाव नहीं डाल सके। तो इस श्लोक के लिए ही आज हमारी चर्चा होगी कि ये सब क्या है। ये 18वां अध्याय आ रहा है। भगवान बार बार कर्म गुण, पुण्य पाप भक्ति, ये बार बार हमें बार समझा रहे हैं। तो भक्तगणों, अभी 18वें अध्याय तक तो हमको समझ लेना चाहिए कि भगवान हमको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस दुनिया से निकलो। ये दुनिया आपके रहने के योग्य नहीं है। ये पापियों की दुनिया है। इस तरह कारागृह बनाती है सरकार, और जो उसका कानून नहीं मानते उनको वहां बंद कर देती है। इसी तरह जो भगवान की भक्ति को नहीं मानते भगवान उनको इस माया नगरी में बंद कर देते हैं। और ठीक है, हम हमारी गलती के कारण इसमें बंद हो गए, लेकिन बुद्धिमान वही है जो इस कारागृह से निकलने का मार्ग बना लेता है, मार्ग पकड़ लेता है। बुद्धिमान वो नहीं है
जो कारागृह को सुंदर बनाने में लगा रहता है, जो कारागृह के में अंदर कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करता है। जेल जेल है और जेल में रहना ही एक कलंक है। इसी तरह ये माया नगरी जो भगवान ने बनाई पापियों के लिए, इसमें रहना ही कलंक है। अब इसमें अच्छा बुरा का जंजाल आप छोड़ दीजिए और बुद्धिमानता दिखाइए और यहां से निकलने का प्रयत्न कीजिए। और आपको कौन निकाल सकता है इस कारागृह से? माया की, जो मायापति है, जिसने इस माया को बनाया, जिसने इस जेल को बनाया, भगवान कृष्ण है। कृष्ण मम माया कह रहे हैं, मेरी माया। अब तुम जेल से खुद निकलने का प्रयत्न करोगे तो वो तो संभव नहीं है, क्योंकि शायद आप गवर्नमेंट की जेल तोड़ भी ले बुद्धिमत्ता से, लेकिन कृष्ण की जो जेल को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मम माया दुरुत्ययम भगवान ने कहा। तो ये जेल में हम फंसे हैं क्योंकि हमने भी पाप किया है। और हमने क्या पाप किया है? हमने भक्ति को ठुकराया है। भक्ति को ठुकराया है यानी भगवान के प्रेम को ठुकराया है। और हम खुद अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं बिना भगवान के, और इसलिए हमने कर्म का मार्ग अपनाया है। हम कर्म करेंगे, हम फल भोगेंगे, और इसमें हमको भगवान की ना तो कृपा चाहिए, ना ही हमको भगवान की पूजा चाहिए। ऐसा मन रखने वाले ही इस मायावी नगरी में आते हैं। आप कहेंगे कि कुछ लोग भक्ति करते हैं, वो जो भक्ति है वह प्रेम भक्ति नहीं है, वह भय भक्ति है। अब क्योंकि माया नगरी में बहुत डर में बंधे रहते हैं, माया छूटने का डर है, इसलिए हम भगवान को पकड़ते हैं ताकि हमारी जो कठिनता से जोड़ी गई माया है वो हमसे ना छूटे। अब इसके लिए हमको माया बढ़ाने के लिए भगवान चाहिए, माया से छूटने के लिए नहीं। इस बात को समझिएगा। आप कहेंगे कि इतने भक्त लोग हैं, इतना भक्ति कर रहे हैं। हाँ ठीक है, भक्ति करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति किस लिए करनी चाहिए? माया बढ़ाने के लिए नहीं, माया घटाने के लिए करना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है। प्रभु की माया क्योंकि प्रभु से उत्पन्न हुई है, वह बहुत आकर्षक है। इतनी आकर्षक है, इतनी आकर्षक है कि आप उसके लिए भगवान को भूल सकते हैं। यही माया है। जिसने माया को बनाई उसको आप भूल के जो चीज बनी है उसके प्रति आप अपना मन और बुद्धि लगाते हैं। और यह गलती के कारण इस मायाई नगरी में हम फंस गए। माया किसी को बांधती नहीं है, हम माया में गिरते हैं जाल में। ये बात पे ध्यान रखिए। माया सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। इस तरह मकड़ी जाल बना के छोड़ देती है, वो जाल आपके पीछे नहीं आता पकड़ने के लिए। आपको कीड़ा पतंगा बन के उसमें फंसना पड़ता है। इसी तरह भगवान ने माया बनाई जरूर है, लेकिन माया आपको फांसती नहीं, आप माया में फंसते हैं, खुद दौड़ते हैं। ये बड़ी माया है भगवान की। भगवान कह रहे हैं कि जो त्यागी है, अब ये त्यागी यानी जिसने समझ गया है इस माया को, माया के रूप में जिसने समझ लिया, तो उसको तो ये मालूम होगा कि उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर 15 लोग भी मिल जाएंगे, भगवान उसको प्रसन्न होकर ब्रह्मा भगवान की कुर्सी पे बिठा देंगे, या फिर कभी क्रोध में तो भगवान आते नहीं, कभी कुछ छोटा जन्म भी देंगे, तो उसको माया तो माया है। जेल में आप बड़े कमरे में रहिए या जमीन पे सोइए, जेल जेल है। तो इस तरह भक्तगणों जो त्यागी रहेगा, और त्यागी का भी बड़ा गूढ़ अर्थ है। त्यागी का मतलब कुछ चीज त्यागना नहीं है, उसको समझना है। ऐसी कोई चीज आपके पास नहीं है जो आप त्याग सकते, क्योंकि वो तो पहले से भगवान की है।
भगवान की चीज को भगवान को देना त्याग नहीं हो सकता। यह तो एक मानो में आप समझिए कि आपने कर्ज उतार दिया। त्याग के बदले कर्ज शब्द ज्यादा उपयोगी है। अब तक तो आप उस कर्ज को ही अपना समझकर भोग रहे थे। आपको मालूम हो गया ये तो भगवान कृष्ण का है, तो आपने कृष्ण को दे दिया। इसमें त्याग क्या है बोलिए? लेकिन अगर आप अहंकार से सोचेंगे तो आपको वो त्याग दिखेगा। अहंकार के चश्मा लगाकर अगर आप इसको पढ़ेंगे, आपने जो चीजें छोड़ी है तो वो आपको त्याग दिखेगा। लेकिन आप भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो कबीरदास जी ने भी कहा कि तेरा तुझको दे दिया, यानी उसमें हमने त्याग कुछ नहीं किया। हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम कृष्ण को दे सकते। हाँ, एक चीज आपके पास है, आपका प्रेम। प्रेम अगर आपने प्रभु को दिया तो प्रेम में तो त्याग नहीं होता। आप तो प्रेम, प्रभु के प्रेम के बदले में प्रभु को प्रेम दे रहे हैं। प्रेम में न त्याग होता है न एहसान होता है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो फल का त्यागी है उसके लिए इस दुनिया में न सुख है न दुख है, वो उदासीन है, न्यूट्रल है। बस वह एक प्रपंच, एक रंगमंच की तरह खेल देखता है और एक बीच में समस्थिति में रहता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया है भगवान के लिए, वो भी ठीक है। अहंकार के वश में अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसों को ना सुख मिलेगा न दुख मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और फिर आपको आपका जीवन में समत्व आएगा, यानी आपका मन स्थिर होगा, बुद्धि स्थिर होगी, एक जगह टिकेगी और आप भक्ति करने में सक्षम हो जाएंगे। तो त्यागी बनिए, होगी नहीं। और कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में होता है। तो अब जो भी सुख दुख आएंगे वो हिसाब भगवान को करने दीजिए। और भगवान तो भक्तों को सुखी देंगे, दुख तो हटा देंगे, उसका भी वादा है भगवान का। चिंता क्या है बोलिए? भक्ति में लग जाइए और अपना मन और बुद्धि कृष्ण पे टिकाने का प्रयत्न करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।